जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को, मैं अशोक एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग को पढ़ना है माध्य। और माध्य आज पढ़ने के बाद आपका एक भी माध्य से किसी प्रकार की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ अलग से चीजें सीख लेते हैं। देखिए, आज पढ़ना है माध्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीन। तो सबसे पहले माध्य की परिभाषा समझते हैं। देखिए, माध्य का परिभाषा होता है आंकड़ों की योग को, आंकड़ों की योग को आंकड़ों की संख्या से, आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल आती है उसे माध्य या औसत कहते हैं। यानी इसको आप माध्य भी कह सकते हैं या औसत भी कह सकते हैं। देखिए, आंकड़ों के योग को आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल आती है उसे माध्य या औसत कहते हैं। तो ये तो होगी आपकी माध्य की परिभाषा, ठीक है। उसके बाद में माध्य को ए या एक्स पर बार, ठीक है, एक्स पर रेकड़ी से व्यक्त किया जाता है। जैसे मैं पूछूं कि माध्य को किससे व्यक्त किया जाता है, तो माध्य को ए से व्यक्त किया जाता है या एक्स डैश से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ए माध्य को इससे व्यक्त किया जाता है। अच्छा, एक चीज और समझिए, माध्य, अब बात हुआ माध्य की सूत्र। तो देखिए, माध्य की सूत्र होता है अंकों की योग और बटा अंकों की संख्या। अच्छा, अभी तो समझ में नहीं आया, ठीक है। अंकों की योग और बटा में अंकों की संख्या। जैसे कहने का मतलब मैंने दे दिया, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया 2, 5, 7, 3, 8 का माध्य बताओ। यानी माध्य भी कह सकता है, चाहे औसत भी कह सकता है। तो मैंने अभी पढ़ा अंकों की योग और बटा में अंकों की संख्या। तो मैंने इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ देंगे। अंकों की योग का अर्थ हुआ जोड़ दीजिए। तो 2 + 5 + 7 + 3 + 8 और बटा में 5। काहे कि इसकी संख्या कितनी है, 5 है। अब इसको जोड़ेंगे, 5 तो 7, 7 7 14 और 14, उसके बाद में 3 17 और 17 और 8, 17 3 20 और 5 25, यानी 25/5। तो 25/5 को हम लोग जैसे 5 से भाग देंगे तो इसका आंसर हो गया 5, यानी इसका माध्य हो गया 5, ठीक है। ये तो कुछ नमूना है, चलते आगे बढ़ते हैं। तो जब आप माध्य में इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखिए, माध्य का 3 पार्ट होता है। तो सबसे पहला पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं सरल वितरण। तो देखिए, सरल वितरण में जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है,
जैसे 2, 4, 8, 10, 6 का माध्य बताओ। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे जो सब संख्या है उसको जोड़ देंगे, 2 + 4 + 8 + 10 + 6, और बटा में जितना संख्या रहेगा उतना लिख देंगे। तो बटा में कितना, 1, 2, 3, 4, 5, और बटा में लिख देंगे 5। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 6, 14, और 10, 24 व 6, 30, यानी 30/5, 5 छक्के का 30। इसका माध्य कितना हो गया, 30। ये तक कुछ आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे इसमें आपका क्वेश्चन हो गया, जैसे क्वेश्चन हो गया कि x + 2, x + 4, x + 6 का माध्य बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसका माध्य बताओ। तो देखिए माध्य के लिए अभी हम लोग पढ़े हैं, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आराम से समझिएगा, ठीक है। तो x + 2 + x + 4 + x + 6। अब कितने आदमी सोचेंगे, संख्या कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और बटा में लिख देंगे 7, जो हो जाएगा बिल्कुल गलत, ठीक है। यहाँ पे आराम से कोमा वाले अंक समझिएगा। देखिए 1, 2, 3 और 4, मात्र 4 है, ठीक है। तो हम लोग लिख दिए बटा में 4। उसके बाद में x वाले को सब एक साथ करेंगे, तो 1x, 2x, 3x और 4x अंक वाले पर जाऊंगा, ठीक है। तो 2 और 4 6, और 6 12, और बटा में कितना है, बटा में 4। जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो इतना ऑप्शन में आपको मिलने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, देख रहे हैं दोनों में 4 है, तो हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और जैसे 4 बाहर आ जाएगा तो एक x अंदर आ गया, और 4 तिहाई का 12, और बटा में तो 4 है ही, और 4 से 4 कट गया, यानी आपका आंसर मिल जाएगा x + 3, ठीक है। और यही हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे जब भी x वाला क्वेश्चन आए तो उसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज और थोड़ा सा घुमा देता है, ठीक है। कैसे घुमाता है थोड़ा उसको देखते हैं। इसमें एक चीज और घुमाता है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा, 8 हो गया, 6, 4, 5, x 3, 7 का माध्य 5 है, 5 है, तो x का मान बताओ, x का मान बताओ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देता है। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं माध्य का सूत्र। माध्य का सूत्र क्या होता है, अंकों की योग बट्टा में अंकों की संख्या, अंकों की योग और बट्टा में अंकों की संख्या। तो देखिए आराम से समझिएगा, ठीक है। इसका माध्य का मान कितना दिया है, आप कहोगे 5 दिया है, और अंकों की योग 8 हुआ, सबको जोड़ देंगे। तो जैसे जोड़ेंगे तो 8 + 6 + 4 + 5 + x प्लस का 3 प्लस का 7, और बटा में संख्या कितनी है, 2, 4, 6 और 1 7। तो बटा में हमने लिख दिया 7। अब क्या करेंगे, देखिए आप पढ़ते चले आ रहे हैं, जब भी कोई बटा में संख्या हो उसको बटा से गुना कर देंगे। तो एक हो जाएगा 7 × 5 = 35, और इसको जोड़ देंगे तो 8, 6, 14, 14 और 4 18, 18 5 23, और 23 और 10 33, और प्लस का है x।
जब x का मान उधर छोड़ेंगे तो 35 और पहले आकर हो जाएगा माइनस का 33 बराबर का x, यानी x का मान 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आपके क्वेश्चन आता है, इसको एक बार और गौर से समझिए। देखिए अच्छा, यहाँ पर जो x है, x के स्थान पर y भी लिख सकता है, p भी लिख सकता है। तो करेंगे ऐसा है, y रहेगा y लिखेंगे और p रहेगा p लिखेंगे, यानी यहाँ पर जो चीजें रहेगी उसको यहाँ पर लिख देंगे और आपका ऐसे आंसर चलेगा। ठीक है, ये सब आती है आपका सरल वितरण में। ठीक है, अच्छा उसके बाद में जब इसको सब उतार लेना, ठीक है, सरल वितरण में कुछ और चीजें आती है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है प्रथम पांच प्राकृत संख्या का माध्य बता। ठीक है, अच्छा अब बात हुआ, सबसे पहले प्राकृत संख्या किसको कहते हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, और प्रथम 5 प्राकृत संख्या का निकालना है, ये सब आती है आपका सरल वितरण में। देखिए सबसे पहले जब आप आओगे विषम संख्या, तो बात हुआ विषम संख्या किसको कहते हैं। देखिए जितना संख्या होती है सब हम लोग चैप्टर 1 जो वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम था उसमें हम लोग पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पर जरूरत है तो फिर पढ़ लेते हैं। देखिए विषम संख्या किसको कहते हैं, तो विषम संख्या 1 3 5 7 और ऐसे इन्फिनिटी तक चली जाती है, इसको कहते हैं हम लोग विषम संख्या। उसके बाद में सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या कहते हैं 2 4 6 8 और चली जाती है इन्फिनिटी तक। उसके बाद में जब आगे बढ़ोगे तो प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को 1 2 3 4 5 6 और ऐसी चली जाती है अनंत तक, तो इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अच्छा अब देखिए इसको थोड़ा आराम से समझिएगा। जैसे मैं पूछूं 1 3 5 और 7, यानी क्या करो कि प्रथम 7 तक की विषम संख्याओं की औसत बताओ। तो आप क्या करोगे, प्रथम 7 तक की, 7 नहीं, ठीक है 7 तक की, तो आप क्या करोगे सब जोड़ोगे, यानी 5 7 5 12 3 15 और 15 1 16 और 16 को क्या करोगे आप 4 से भाग दोगे, तो हो जाएगा 4 चौका 16 और आपका आंसर आ जाएगा 4। तो ये तो था कि छोटी संख्या पूछेगा तो आप ऐसे जोड़ कर दे देंगे, और मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे डॉट 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 1000 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे इसका अर्थ हुआ 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे ऐसे जाना है 1000 तक। तो अब आप सोच सकते हैं कि उसको लिख कर और जोड़ने में कितना समय लगेगा। तो इसलिए एक हम आपको तरीका बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे 2 तरीका बताएंगे, एक बताएंगे सबकी अलग अलग और एक बताएंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आ तो आप उस पर धुरंधर बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए 1000 तक तो विषम संख्या का योग निकालने का सूत्र होता है, औसत निकालने का सूत्र होता है n। अच्छा n अभी नहीं समझ में आया, ठीक है। जैसे थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कहने का मतलब 1 2 3 4 यानी 4 विषम संख्या का औसत निकाले तो हमारा आंसर कितना आया था 4।
तो वही जितना विषम संख्या होगा उतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एन अच्छा नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, एन यानी विषम संख्या का योग औसत निकालने का या माध्य निकालने का सूत्र है एन। अब तो आप उड़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हुआ कि अच्छा सबको पहले हम लोग समझ लेते हैं, तब सब पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सम संख्या के लिए सूत्र होता है जो होता है आपका n प्लस 1। ठीक है, और प्राकृत संख्या के लिए होता है n प्लस 1 बटा का 2। चलो एक बार और समझो। ठीक है, विषम संख्या के लिए जितना संख्या है उतना आंसर हो जाएगा। सम संख्या के लिए जितना संख्या है उसमें 1 जोड़ दीजिए, और प्राकृत संख्या के लिए जितना संख्या है उसमें 1 जोड़कर और 2 से भागा दे दीजिए। ठीक है, अब इस पर जा रहे हैं क्वेश्चन करने, इसको हटा दे रहे हैं, नीचे सब एक जगह लिख देंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, पहला था आपका विषम संख्या जिसका सूत्र था n, उसके बाद में था सम संख्या जिसका सूत्र था n प्लस 1, और उसके बाद में था प्राकृत संख्या जिसका सूत्र था n प्लस 1 बटा का 2। देखिए जैसे विषम संख्या मैंने लिख दिया 1 3 5 7 9 इतना था। ठीक है, और मैंने पूछा कि इस जो 5 विषम संख्या है इसका माध्य बताओ। तो देखिए विषम संख्या तो ऐसे n, विषम संख्या का सूत्र हो गया n, तो 1 2 3 4 और 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5। अब देखिए अभी तक हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले वाले तरीका से सब जोड़कर और जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिए, तो संख्या है 5। और जब मैंने इसको जोड़ा तो 9 7 16 5 21 और 4 25, यानी 25 बटा कितना हुआ 5, यानी इसका माध्य ऐसे भी हो गया 5। तो ये तो छोटी संख्या था तो हम लोग कर लिए। अच्छा एक चीज और बताओ। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 1 3 5 7 और 9, और मैंने पूछा कि इसमें कितना संख्या है, तो आप देखकर बता दिए कि संख्या है 5। अच्छा एक चीज और बता। ठीक है, जैसे मैंने पूछ दिया 1 से 10 तक, 1 से 10 तक में कितने विषम संख्या है, तो 1 से 10 तक में अभी देखे थे 5 विषम संख्या, जो 10 से है वो विषम संख्या नहीं है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे कितना विषम संख्या है, तो जितना संख्या है उसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 बचे का 10, यानी 1 से 5 तक विषम संख्या कितनी होगी 5। ठीक है, और जैसे मैंने पूछ दिया 1 से 50 तक विषम संख्या कितने हो गए, तो अब तो आप बता सकते हैं बटा में 2 करेंगे और 25 दूनी का 100, और हो गया हमारा आंसर 25। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता, 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्या होगी, अब तो आप थोड़े अंदर हो गए हैं। ठीक है, बटा में 2 करेंगे और विषम संख्या हो गया 25। अच्छा 1 से लेकर 1000 तक विषम संख्या कितनी है, तो अब तो आप बिना देखे ही बता देंगे, यानी 500। ठीक है, अच्छा अब तो आप समझ गए होंगे, यानी जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक विषम संख्याओं का माध्य बताओ, तो 1 से 1000 तक विषम संख्या कितने हो गए 500। देखिए जो 1000 है विषम संख्या नहीं है, जैसे 1 से 9 10 तक पूछा तो 10 तो आपका विषम संख्या नहीं है। अच्छा वही मान लीजिए पूछता कि 1 से लेकर 999 तक विषम संख्या कितनी है, आप तो फंस जाते हैं। देखिए
ये जो है 2 से कटने वाला नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, अपना से एक जोड़कर, जब भी देखिए जब भी विषम संख्या आए तो उसमें एक जोड़कर और उसको 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 500। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जैसे आ गया 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक विषम संख्या का माध्य बताओ। तो विषम संख्या हम लोग पढ़े शुद्ध एल, तो कितना आया 500, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो देखिए अब तो आप विषम संख्या पर किसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो उसे हटा सकते हैं। देखिए अभी आपको कुछ ऐसे बोर लगता होगा, लेकिन हाँ इतना समझ जाओ। ठीक है। तब देखना किताब की क्वेश्चन करेंगे तो आपको कितना आसान लगेगा। ठीक है। उसके बाद में जब सम संख्या पर आते हैं, ठीक है, तो सम संख्या 2 4 6 8, पहले इतना से सीखते हैं। ठीक है। तो सम संख्या के लिए हम लोग देखो सबसे पहले कोई संख्या हो इसका माध्य निकालेंगे तो सब जोड़कर और जितना संख्या उतना से भागा दे देंगे। तो 8 6 14, 14 4 18 और 2 20, यानी 20/4, यानी इसका माध्य हो गया 5। अच्छा जब आप इससे निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो देखिए 2 4 6 और 8, तो 2, अच्छा इसका आंसर आया है 5। तो 2 4 6 और 8। अच्छा पहले संख्या बताओ कितना है, तो आप कहोगे संख्या 4 है, तो बस करना है कभी 4 में 1 जोड़ देना है और आंसर हो जाएगा 5। तो ये हो गई आपकी सम संख्या के लिए। ठीक से देख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया। अच्छा एक चीज और हमें बता। ठीक है। जैसे मैंने पूछ दिया कि 1 से, ठीक है, 1 से 2 तक सम संख्या कितनी है, तो 1 तो सम संख्या नहीं है, यानी सम संख्या केवल 2 है। अच्छा एक चीज और हमें बता। ठीक है। 3 और 4, 1 से 4 तक सम संख्या कितनी है, तो 3 नहीं है न 1 है, यानी सम संख्या 2 और 4 है। तो अब आप क्या समझे, यानी जितना भी अंत में संख्या रहेगा उसको हम लोग 2 से भागा दे देंगे और जो आएगा वही सम संख्या होगी। जैसे मैंने पूछ दिया 1 से लेकर 10 तक सम संख्या कितने होंगे, तो आप 2 से भाग दे देंगे और सम संख्या कितना हो गई 5। और जैसे क्वेश्चन पूछते 1 से 10 तक सम संख्याओं की योग बताओ, तो सम संख्याओं की योग 5 + 1 6। लेकिन सावधान, 1 से 10 तक पूछेगा तब ही आएगा 6, लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा प्रथम 10, तो 10 जब पूछेगा इसका अर्थ हुआ 10। ठीक है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे 20 तक। ठीक है। जब आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो हो जाएगा प्रथम 10, तो ऐसे पूछेगा तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, केवल 1 जोड़ देंगे। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य हो गया 10। ठीक है। अच्छा जब ये तो आपका हो गया ऐसा ही क्लियर। ठीक है। जब प्राकृत संख्या पे आओगे तो ठीक है, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है। तो इसमें तो करना है कुछ नहीं, ये तो छूटने वाला नहीं, यानी सीरियल से लगातार होती है। ठीक है। तो जैसे आपका पूछ दिया 3 तक की प्राकृत संख्या का माध्य बताओ, तो n + 1/2, यानी कितना है 3, तो 3 + 1/2 यानी 4/2, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2। यानी कहीं ना कहीं इसका माध्य निकालेंगे तो इसका आंसर 2 आने वाला है। तो देख रहे 1 2 3 और 3 3 6, और 6 को 3 से भागा देंगे तो 3 दूनी का 6 आंसर होगा। ठीक है। ऐसा हो कितना बड़ा रहा है 1000 तक 2000 तक। जैसे क्वेश्चन एक दे दिया। ठीक है।
क्वेश्चन दे दिया 1 से 1000 तक की प्राकृत संख्या का औसत बताओ। तो प्राकृत संख्या के लिए तो जानते हैं हम लोग 1000 प्लस 1/2 और एक हो जाएगा आपका 1001 और बटा का 2। जब 2 से भाग दिए 2 पचे 10 0 0 और फिर 2 पचे का 10 और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया इतना। अच्छा, अब बात हुआ कि इस सूत्र तो हम लोग याद नहीं रख सकते हैं। अब याद नहीं रख सकते हैं तो एक बिना सूत्र के इस पर जितना क्वेश्चन आता है सब क्वेश्चन को आप कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज समझिए। देखिए, कहने का मतलब है कि इतना सूत्र तो याद नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं विषम संख्या पे। विषम संख्या जैसे मैंने लिख दिया 1 3 5 7 और 9 और जब इसका विषम संख्या निकालेंगे तो कितना है 1 2 3 4 और 5 यानी इसका आंसर कितना आने वाला है 5। तो देखिए, कोई भी संख्या उसका माध्य जब लगातार दिया रहेगा तब सूत्र है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बट्टा का 2। देखिए, ये जो सूत्र है आपका किसी भी संख्या के लिए है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा का 2। तो पहली संख्या कितना है 1, अंतिम संख्या कितना है 9 बटा का 2 यानी 9 1 10 बटा का 2 यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 5। कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, 5 आंसर हो गया। ठीक है, जैसे कहने का मतलब 1 से 1 3 5 और कहने का मतलब 49। देखो, आपका 50 से सम संख्या नहीं है और इतना का पूछ दिया माध्य बताओ। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 यानी 2 और 50 बट्टा का 2 यानी आंसर आपका आ गया 25 और वही आंसर हो गया। ठीक है, यह हो गया आपका आंसर। देखो, कोई भी संख्या ले लो। देखो, इससे चलो एक संख्या और लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 इतना संख्या ले लेते हैं और इसका माध्य। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे माध्य निकाल लेते हैं। तो 5 4 9 9 3 12 और 3 15 और 15 में 5 से भागा दिए तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो हम लोग अभी तरीका का सीखे कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बट्टा में 2। तो 1 और 5 6 और 6 बटा का 2 यानी कहीं ना कहीं इसका आंसर 3 ही आया। ठीक है, तो ये जो है ना पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या से और बटा में 2 से आप कोई भी लगातार संख्या का निकाल सकते हैं माध्य। देखिए, इससे क्या फायदा होता है, इससे यही फायदा होता है जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया। ठीक है, कि क्वेश्चन दे दिया 11 से 63 तक। ठीक है, 11 से 63 तक सभी सम संख्या का माध्य बताओ। सम संख्या का माध्य तो देखिए सम संख्या 11 हो गया। 11 तो नहीं हुआ, ठीक है, 11 सभी सम संख्या का माध्य बताओ। ठीक है, तो 11 तो सम संख्या होगा नहीं यानी इसमें 12 होगा 14 होगा और डॉट आगे तक हो जाएगा 62 तक, इतना सम संख्या हो गया। ठीक है, तो हम लोग तरीका का सीखे हैं पहला प्लस अंतिम बटा का 2 यानी 12 प्लस 62 और बटा का 2 यानी ये हो गया आपका 74 और बटा का 2 यानी माध्य हो जाएगा 37। इसका अर्थ हुआ 12 14 16 18 20 ऐसे 62 तक लिखकर और जब माध्य निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 37। ठीक है,
एक चीज और, जैसे क्वेश्चन 51 से 187 तक, ठीक है, 51 से 187 तक सम संख्या, ठीक है, यहाँ सम संख्या छूट गया, सम संख्या का माध्य बताओ। तो देखिए 51 तो होगा नहीं, यानी ये हो जाएगा 52, और इधर आएंगे तो 187 तो नहीं होगा, यानी 186, यानी जिसके अंत में 2 होती है वही सम संख्या होती है। 2 नहीं, 2 की गुणनखंड, 2 की पहाड़ा होती है, ठीक है, 2 4 6 8। तो देखिए 52 186, तो हम लोग कहा जानते हैं, दोनों जोड़कर और 2 से भागा दे देंगे, तो ये हो जाएगा 8, 8 5 13 की 3, 1 1 2, और बटा का है 2, 2 1 हम 2, 2 1 हम 2, और 2 2 9 ये 18, ठीक है, 119 हो गया, और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे में आप निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जब आगे आओगे क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन जैसे हो गया 40 43 46 डॉट 320 तक माध्या ज्ञात करें, ठीक है। अच्छा पहले ये समझो कि ये लगातार है कि नहीं, तो 40 3 43, 43 3 46, यानी लगातार संख्याएं जा रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, पहला प्लस अंतिम और बटा का 2, तो 40 प्लस 320 और बटा का 2, तो इसको जब जोड़ेंगे हो जाएगा 360 और बटा का 2, यानी 2 1 हम 2, 2 8 16, और हो जाएगा 180, ठीक है, 180, और यह हो गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं। अच्छा एक तरीका और सीख लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ दिया कि 45 कोमा 42 कोमा 58 कोमा 55 की माध्या बताओ, इतना की माध्या। तो देखिए एक तो आप तरीका जानते, अच्छा सबसे पहले बताओ कोई लगातार संख्या है, 45 42 58, कोई संख्या लगातार नहीं है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, सब जोड़कर और 4 से भागा देंगे। और देखिए उससे कुछ आसान पड़ जाता है कि इसके लगभग आसपास में देख लो कौन संख्या है। तो आसपास से मैंने देख लिया, जैसे 50 है, आसपास में संख्या हो गई 50। अच्छा सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ऐसे पहले देख लीजिए। तो 8 5 13 2 15, 8 5 13, 13 2 15, 15 5 20 की 0 हासिल 2, और 5 2 7, 7 5 12, और 12 4 16, और 4 20, यानी 200 और संख्या भागा देंगे 4 से, तो आंसर हो गया 50, यानी इसका आंसर हमारा आया 50। तो कहने का मतलब मान लीजिए कि इसके आसपास में मैंने कोई संख्या जैसे 50 मान लिया, तो जो संख्या है सब में से 50 को माइनस करेंगे, तो 45 में से 50 माइनस करेंगे 5, 42 में से करेंगे माइनस का 8, 58 में से करेंगे प्लस का 8, और 55 में से करेंगे प्लस का 5। अब इसको काटेंगे, देखिए कट गया, -8 प्लस 8 है, यानी जो हमारा आंसर 50 माने हैं वो सही माने हैं। अब बात हुआ कि सर इसको आप दूसरा कुछ, आप कैसे जान गए कि आंसर 50 आएगा। कोई बात नहीं है, इसको आप 51 भी मान सकते हैं, ठीक है, 51 मान लीजिए, 55 यानी इसके आस पास है। तो कहने का मतलब अब ऐसा ही प्रत्येक संख्या से घटाएंगे। तो जैसे आप 45 में से 51 घटाएंगे माइनस का 6, 42 में से 51 घटाएंगे माइनस का 9, 58 में से 51 घटाएंगे हो जाएगा आपका प्लस का 7, और एक 55 में से 51 घटाएंगे प्लस का
4। तो ये हो गया 9 6 माइनस का 15 और ये हो गया 7 4 11, यानी कहीं ना कहीं -4 मैंने अधिक ले लिया है। तो -4 का अर्थ क्या हुआ? अच्छा, संख्या कितना है? 4 है। तो संख्या 4 है, इसका अर्थ कि प्रत्येक संख्या में मैंने एक ज़्यादा ले लिया है, और प्रत्येक संख्या में एक ज़्यादा ले लिया, इसका अर्थ हुआ कि माध्य भी एक ज़्यादा ले लिया है। तो आपका आंसर 50 आने वाला है, और एक संख्या हम लोग घटा दिए। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, या आप कुछ भी लेकर मान बैठा सकते हैं, 51 50 45 55। ठीक है, तो आपका आंसर सही आने वाला है। ठीक है, ऐसे में आप कोई भी क्वेश्चन को जो सरल वितरण होता है उसको आप बना सकते हैं। ठीक, देखिए कहने का मतलब सीखने के बाद अभी हम लोग किताब से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको चलते हैं मिटाते हैं। और जैसे देखिए ये तो था आपका सरल वितरण, और जैसे 2 नंबर में आओगे वो होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा, तो देखिए अवर्गीकृत आंकड़ा में कैसे कैसे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो देखिए अवर्गीकृत आंकड़ा में ऐसे क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर आपका रहता है चर मान। ठीक है, चलो छोटा सा हो गया, यहाँ पे होता है चर मान और नीचे रहता है बारंबारता। ठीक है, चर मान के स्थान पर कुछ भी लिख देता है, जैसे फलों की संख्या, कलमों की संख्या, ऐसे लिख देता है। ठीक है, तो चर मान जैसे हो गया यहाँ पर 2 5 3 1 7 3 और 8 2, और कह दिया कि इसका अब माध्य बताओ। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ऐसे 2 लकीर खींच लीजिएगा, और एक में लिख लीजिएगा चर मान, उसके बाद में बारंबारता। एक चीज और समझिए। ठीक है, तो चर मान होती है उसको x से लिखते हैं, और बारंबारता को हम लोग लिखते हैं f से। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे f इंटू एक्स, यानी f और x, और ऐसे जितना लग रहा है उतना हम लोग खींच देंगे, 1 2 3 और 4। तो 4 खंड बना लेंगे, और 5 रहता तो 5 बना लेते। तो चर मान के खंड में जितना संख्या उतना लिख देंगे, 2 3 7 8। ठीक है, और जो बारंबारता है वो बारंबारता वाला में लिख लेंगे। तो 5 1 3 और 2। देखिए इसका अर्थ हुआ कि आप दोनों गुना करके यहाँ लिखो, तो 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 7 तिरका 21, और 8 दूना का 16। अब इसका अर्थ हुआ कि इसको जोड़ दो, तो यहाँ पर f है, तो इसको लिखते हैं सिग्मा f। अच्छा, सिग्मा का अर्थ क्या होता है? देखिए सिग्मा का अर्थ होता है योग, तो जितना f है सबका योग यहाँ लिखो, और यहाँ लिखते हैं सिग्मा f x, यानी जितना f x की योग है उसको यहाँ पर लिखिए। तो 5 1 6, 6 3 9, और 9 2 11, इधर सब जोड़ दीजिए। पहला अंक जोड़िए 3 और 1 4, 6 4 10 के 0, हासिल 1 1 2, 2 2 4 और 1 5। तो अब क्या करेंगे, माध्य की सूत्र लिखेंगे। देखिए माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स का मान 50 है, और सिग्मा एफ का मान है 11, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसे बना लेना। ठीक है, अच्छा
इसको एक और तरीका से बनाते हैं जिसमें हाई आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो कौन सी तरीका है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए वो तरीका है, जैसे यहाँ पर आपका x हो गया और यहाँ पर f, तो उसको जब बनाएंगे तो लिखेंगे माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस f4 x4 और बटम f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, यानी जितना है उतना। तो अच्छा यहाँ पे मान लीजिए 4 5 जितना संख्या रहता, अच्छा बात हुआ 4 तक का छोड़ दें, तो यहाँ पर केवल 4 ही संख्या थी तो इसलिए हम लोग 4 तक छोड़ दिए। तो आप कैसे करेंगे, f1 x1 इसका अर्थ हुआ 2 गुने 5 प्लस f2 x2 f2 का मान 3 गुने 1 प्लस 7 गुने 3 और प्लस 8 गुने 2 बटा का तो सब जोड़ दीजिए 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2। तो देखिए ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 3 प्लस 7 का 21 प्लस 8 दूनी का 16 और बटा का है 11, ये भी आपका हो गया 50/11, ठीक है। तो आप ऐसे भी अवर्गीकृत आंकड़ा को बना सकते हैं। अच्छा बात हुआ इसको अवर्गीकृत आंकड़ा क्यों कहते हैं, तो देखिए अब जैसे आगे आएंगे आगे पार्ट में तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए अवर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा में आपका यहाँ ऐसे दिया रहता है, जैसे 0 से 10 10 से 20 ऐसे करके दिया रहता है वर्गीकृत आंकड़ा में, ठीक है। तो ये था आपका कुछ माध्य का बेसिक, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़े। और इसके नेक्स्ट पार्ट में जैसे आएगा तो उसमें किताब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सब क्वेश्चन को एक ही पार्ट में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक वीडियो को लाइक करके जाना, कम से कम तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।